श्री हरि सेवा ट्रस्ट रजिस्टर द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आशियाना फेज 2 मिलक चौराहा स्थित शिव मंदिर में भगवान के परम भक्तों द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत किया जा रहा है। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर धर्मानगर वृंदावन से पधारे कथा व्यास आनंद कृष्ण जी महाराज तथा बाल विकास केशव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान सभी श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस कथा स्थल पर पहुंचे श्रद्धालुओं को बाल व्यास केशव जी महाराज द्वारा भगवान की भक्ति में ले रहकर अपने जीवन को किस तरह से सफल बनाया जा सकता है, इस पर कथा के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया। बाल विकास जी द्वारा बताया गया कि बात अखलाक आदमी की आत्मा पर दाग रहते हैं, झूठ बोलने की जीभ पर दाग रहते हैं, दूसरों का दुख न समझने वाले के जीवन में दाग रहते हैं, किसी का भला न करने वाले के भविष्य पर दाग होते हैं, पापी के भूतकाल और वर्तमान पर दाग होते हैं और जो सुधारना ही ना चाहे उसके लोक परलोक पर दाग होते हैं। श्री हरि सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण रूप से सफल बनाने में अध्यक्ष दिनेश चंद्र, प्रबंधक मनीष बंसोड़े, सचिव संजय शर्मा, कोषाध्यक्ष अभिषेक सक्सेना, उपाध्यक्ष मदन गोपाल वर्मा, उपाध्यक्ष अशोक तोमर, रेणु सक्सेना के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर 7 दिवस के श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस का अमृत रसपान करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। कार्यक्रम के बारे में रेणु सक्सेना द्वारा बताया गया। ही पड़ता है जब आप घर में टैक्स देते हो ना, वैसे ही ये हमारी भागवत का टैक्स है जो आपको देना ही पड़ता है। और हम राधे राधे इसलिए बोलते हैं जिससे कि हम भागवत सुन रहे हैं और बीच में निंद्रा देवी आकर कथा में गान ना डाले, इसलिए हम कहते हैं, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और दूसरी बात बताई है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम बात बात पर कहते हैं जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद है क्या, हम क्यों बोलते हैं इस चीज को? तो इसमें बताई है जीवन की 3 बातें बहुत समझने की हैं, सत, चित और क्या है, आनंद। ये सच्चिदानंद ये 3 चीजों को मिलकर बना है, सत, चित और आनंद। सबसे पहले आता है सत। बोले सत्य क्या है? तो बताया है सत्य कहते हैं अविनाशी को। जैसे आज हम सभी यहाँ कथा प्रांगण में बैठकर प्रथम दिवस की कथा को सुन रहे हैं, ये सत्य है। और कल जो बीता हुआ कल है, यहाँ पर कथा भागवत की तैयारियां हो रही थी, ये बात भी सत्य है। सत्य है या झूठ? सत्य है। और कल हम यहाँ द्वितीय दिवस की कथा भी सुनेंगे, ये बात भी सत्य है। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो आप थोड़ा हाँ या ना में जवाब दे दोगे तो हमको भी भ्रम बना रहेगा कि आप लोग कथा सुन रहे हैं, है ना? इसलिए हम जो पूछा हाँ में तो कर ही दीजिए। और दूसरी बात क्या है? सत। और दूसरी बात है चित्त। चित्त का अर्थ है प्रकाश, का अर्थ है प्रकाश। देखिए, हमको कोई किताब पढ़नी हो, कोई पुस्तक पढ़नी हो, तुम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? कोई बल्ब जलाएंगे, ट्यूबलाइट जलाएंगे, कोई दिया जलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्रकाश की आवश्यकता है। तो इसमें बताया है कि जो भगवान है उसको भी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता है या नहीं। तो इसमें बताया है कि जिसके कारण चंद्रमा में शीतल्य तत्व है, जिसके कारण सूर्य में अग्नि तत्व है, उसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं प्रकाश रूप है।
और तीसरी सत चित और आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्र में बड़े सुंदर रूप से वर्णन की गई है जी। और देखिए, आप सोचिए आनंद किसे कहते हैं। गर्मी पड़ रही है बड़ी तेज, 50 डिग्री सेल्सियस है बाहर, और आप आए हो, किसी ने आपको एसी कमरे में डलपन के गद्दे पर बिठा दिया और सोने के लिए कहा भैया आराम करिए, और किसी ने आपसे पूछ लिया भैया कैसा लग रहा है, तो क्या कहोगे? देखिए जरा बोलते रहिए, क्या कहोगे? आनंद आ गया कहोगे ना। और आपको बड़ी तेज भूख लगी है, बड़ी तेज भूख लगी है, आप आए, एसी कमरे में बैठे, डलपन के गद्दे पर बैठे, 56 भोग आपके सामने लगकर आए, और आपने थोड़ा सा भोजन किया, और किसी ने पूछ लिया भैया भोजन कैसा बना है, कैसा लग रहा है, तो क्या कहोगे? आनंद आ गया कहोगे ना। देखिए एसी कमरे में सोने का, डलपन के गद्दे पे सोने का नाम आनंद नहीं है, 56 भोग खाने का नाम आनंद नहीं है। जितना आनंद एसी कमरे में हम लोग बैठकर लेते हैं, उतना आनंद तो एक किसान अपने खेत में पेड़ की छांव में बैठकर ले लेता है। मेरा नाम नीतू सक्सेना जी। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है कहाँ किया जा रहा है, किस कंस के द्वारा किया जा रहा है? आज ये आशियाना फेज सेकंड में और